आसमान में चमकता हुआ चंद हमें देखने में जितना खूबसूरत लगता है, उस पर मौजूद ये काले दाग उतने ही खौफनाक हैं। ये दाग कोई मामूली निशान नहीं, बल्कि उन हमलों की कहानी है जो स्पेस से आने वाले बड़े बड़े पत्थरों एस्ट्रॉइड्स ने किए थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, स्पेस में घूमती हुई हमारी धरती भी तो इसी डेंजरस जोन में है। अगर माउंट एवरेस्ट के बराबर कोई पत्थर हजारों की रफ्तार से हमारी धरती से टकरा जाए तो क्या होगा? समुद्र का पानी उबलने लगेगा, धुएं से आसमान काला हो जाएगा और एक झटके में सब खत्म। आज हम धरती पर मौजूद एक ऐसे ही खौफनाक निशान की बात करेंगे जिसे देखने के लिए आपको स्पेस में जाना पड़ेगा। इस तबाही का सबसे बड़ा सबूत देखने के लिए हमें चलना होगा साउथ अफ्रीका। यहाँ मौजूद है व्रेडेफोर्ड क्रेटर, जो हमारी धरती पर किसी एस्टेरॉयड का सबसे पुराना और सबसे बड़ा निशान है। ये उस वक्त की बात है जब धरती पर इंसानों का नमो निशान नहीं था, तकरीबन 2 अरब 2 बिलियन साल पहले। तब एक 15 किलोमीटर बड़ा आग का गोला, यानी एक विशालकाय एस्टेरॉयड, सीधे धरती से आकर टकराया। यह धमाका कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इंसानों के बनाए सबसे ताकतवर न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ये करोड़ों गुना ज्यादा भयानक था। इस टक्कर ने धरती की छाती पर एक ऐसी खरोंच छोड़ी जो 300 किलोमीटर तक फैल गई। ये निशान इतना विशाल है कि अगर आप इसके बीच में खड़े हो जाएंगे तो आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि आप किसी क्रेटर में हैं। इसे पूरा देखने के लिए आपको धरती छोड़कर स्पेस में जाना पड़ेगा। हालांकि करोड़ों साल की बारिश और तेजी हवाओं ने अब इसके ऊपरी हिस्से को थोड़ा बदल दिया है, लेकिन इसका इतिहास आज भी उतना ही खौफनाक है। वक्त की धुन ने भले ही इस निशान के किनारों को धुंधला कर दिया हो, लेकिन आज भी साइंटिस्ट्स के लिए यह जगह किसी ट्रेजर बॉक्स से कम नहीं है। ये क्रेटर हमारी धरती के उन गहरे राजों को खोलता है जो करोड़ों साल पहले दफन हो चुके थे। लेकिन स्पेस से आने वाली हर आफत सिर्फ तबाही नहीं लाती, कभी कभी ये किस्मत भी बदल देती है। इसका सबसे बड़ा सबूत देखने के लिए अब हम चलते हैं कनाडा। यहाँ मौजूद है ये कहानी बाकी सबसे बिल्कुल अलग और हैरतअंगेज है, क्योंकि यहाँ जो तबाही आई थी उसने आज इंसानों को दौलत से मलामल कर दिया है। तकरीबन 1.5 अरब 1.5 बिलियन साल पहले एक विशालकाय धूमकेतु कॉमेट इस जगह पर आकर टकराया था। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसने धरती की ऊपरी सतह क्रस्ट को मोम की तरह पिघला दिया। इस भयानक गर्मी की वजह से जमीन के अंदर छुपी कीमती धातुएं मेटल्स उबल कर ऊपर आ गईं। आज पूरी दुनिया में सप्लाई होने वाला सबसे ज्यादा निकल और कॉपर इसी तबाही वाली जगह से निकाला जाता है। जो आफत कभी धरती को खत्म करने आई थी, आज वही कनाडा की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी बैकबोन बन चुकी है। वहां के लोग मजाक में कहते हैं कि वो एक स्पेस गिफ्ट यानी आसमानी तोहफे पर रह रहे हैं। लेकिन सोचिए, जब ये कॉमेट गिरा होगा तब वहां का नजारा किसी नरक से कम नहीं होगा। चारों तरफ सिर्फ धुआं, खौलती हुई जमीन और बहता हुआ लावा। लेकिन इससे भी ज्यादा मशहूर और डेंजरस निशान एक और है। अब चलते हैं उस सबसे खौफनाक दस्तान की तरफ जिसने इस धरती का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है मेक्सिको की। एक ऐसा दौर जब इस धरती पर इंसानों का नहीं बल्कि विशालकाय डायनासोर्स का राज था। वो ताकतवर थे, आकार में सबसे बड़े थे और शायद उन्हें लगता होगा कि इस प्लेनेट पर उन्हें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन ब्रह्मांड यूनिवर्स का अपना ही एक प्लान था। तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले स्पेस से मौत बनकर एक आसमानी चट्टान आई जिसे आज साइंटिस्ट्स चिक्सुलुब एस्टेरॉयड कहते हैं। जब ये एस्टेरॉयड मेक्सिको के युकाटान पेनिनसुला से टकराया तो इसने धरती का नक्शा ही बदल दिया। इस टक्कर से उठने वाला धूल और धुएं का गुब्बार इतना विशाल था कि उसने पूरी धरती को सालों तक अंधेरे में डुबा दिया। सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचना बिल्कुल बैंड हो गई। जब धूप नहीं मिली तो सारे पेड़ पौधे सूख गए और जब पौधे खत्म हुए तो उन्हें खाने वाले शाकाहारी और फिर उन पर निर्भर मांसाहारी डायनासोर्स भी भूख से मरने लगे। उधर समुद्र में ऐसी विशालकाय सुनामी सुथीन जिन्होंने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स को अपनी लपेट में ले लिया। हैरात की बात यह है कि आज ये खौफनाक क्रेटर हमें आसानी से दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसका आधा हिस्सा समुद्र के नीचे और आधा जमीन में दफन हो चुका है। लेकिन साइंटिस्ट्स एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं। अगर ये एस्टेरॉयड कुछ मिनट आगे पीछे होता या इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी भी दाएं बाएं होती तो शायद ये गहरे समुद्र में गिरता और तबाही इतनी बड़ी ना होती। अगर ऐसा होता तो डायनासोर्स आज भी जिंदा होते और शायद हम इंसानों का इस धरती पर कोई वजूद ही नहीं होता।